हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी के कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन बेसिक हैं, मगर इनके रिपीटिशन बहुत बार हुई है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? और ये है प्रकाश मंडल। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम है प्रकाश मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसको इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर, जुपिटर। हमारा अगला प्रश्न है, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। कई बार इन प्रश्न का रिपीटिशन हुआ है आपके किसी न किसी एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो तारा है सूर्य। ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच है, ये है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, यूके। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का क्या कारण है? तो ये है, पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। तो ए है हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बहिर्मंडल। ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर। देखिए 5 मिनट का वीडियो और आपके 15 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, तो ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट भी नहीं होना है। हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये है आयन मंडल। ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर। आपसे भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में रेडियो तरंगे किस पृथ्वी परत पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आयन मंडल। क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा कई बार पूछा गया है कि वातावरण की कौन सी परत पर रेडियो तरंगे पाई जाती हैं? तो ये है आयन मंडल। याद कर लीजिएगा ध्यान से आप लोग। प्रश्न है, समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान दाब की बात की जा रही है, तो ये कहलाता है समभार रेखा। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न है, डोल ड्रम क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है ज्योग्राफी के सेक्शन में। तो डोल ड्रम है एक भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री निम्न वायुदाब की पेटी, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न है 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? मेटामॉर्फिक आपसे पूछा गया कौन सी रॉक है? तो मेटामॉर्फिक है ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। ये है रूपांतरित चट्टान। 3 प्रकार की रॉक्स होते हैं, इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो जो इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक समान दाब और ताप पर बहुत समय बाद ये मेटामॉर्फिक चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो ये कहलाते हैं रूपांतरित चट्टानें। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील से होकर ये गुजरती है। ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ये होता है ध्रुवों पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न है, दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो ये होते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है, तब दिन और रात बराबर होते हैं। बी है हमारा करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 19वां प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो है शुक्र। ऑप्शन डी है हमारा सही उत्तर। ध्यान से याद कर लीजिएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र। और हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ये है ऑस्ट्रेलिया।
ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। और अगले प्रश्न में पूछा गया है, देखिए सबसे छोटा महाद्वीप तो है ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछा सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है एशिया के बाद आपका आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है सीक्वेंस। लास्ट स्टार्टिंग के 4 आप याद कर लीजिए। पहले नंबर पर है एशिया, दूसरे पर है साउथ अफ्रीका जिसको हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका, और चौथे पे आता है साउथ अमेरिका। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये है ऑस्ट्रेलिया। और आपसे मैंने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। तो आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। जापान में है, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया में है। और आपको साथ साथ ये भी बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जिस देश में है उस देश की आपको कैपिटल यानी कि राजधानी भी बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना है। बेसिक क्वेश्चन है, आपके किसी न किसी एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।